बहुत मार्जिन अब बढ़ रहा है, रुझान ही अभी तक कहेंगे लेकिन मार्जिन बढ़ रहा है। इस गैप को पाटना अब आम आदमी पार्टी के लिए काफी मुश्किल होगा। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर नवीन, जिस तरीके से चूंकि 9:45 बज रहे हैं और जिस तरीके से लगभग 2.25 घंटे की काउंटिंग जो है वो हो चुकी है और जो मार्जिन है बहुत उसमें गैप बढ़ता जा रहा है। 49 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि बहुमत से काफी आगे जो है वो बीजेपी निकल चुकी है। और आप देखेंगे कि 2-3 घंटे का जो ट्रेंड है उसके बाद अगर वो ट्रेंड बरकरार रहता है तो कमोबेश फिर वही ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर जाता है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए अभी फिलहाल जो ट्रेंड सामने है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी जो है वो न सिर्फ हार रही है बल्कि बहुत पीछे चल रही है बहुमत से। और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल सहित जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो पीछे चल रहे हैं अभी। तो इन लोगों को मुझे लगता है कि एक बार फिर से अब चिंतन करने की आवश्यकता है कि जनता के साथ जो किए गए वादे हैं उन वादों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। और चूंकि लोकतंत्र में जनता जो है वो सर्वोपरि होती है, जनता मालिक होती है और यही वजह है कि जनमत चाहे जो भी है उसका सम्मान सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष सभी लोगों को करना पड़ता है। तो फिलहाल अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक अब बीजेपी जो है वो कंफर्ट मेजोरिटी में अभी फिलहाल दिख रही है। लेकिन कुछ सीटों की अगर आप बात करेंगे नवीन, तो आप देख रहे होंगे कि कुछ सीटों पर जो है जो चुनाव आयोग का जो ट्रेंड है उसके मुताबिक कुछ सीटों पर जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। किसी सीट पर है 67 वोट से आगे है, कहीं पर 172 वोट से आगे चल रहे हैं। तो देखिए, अगर 500-700 वोट तक आप अगर लीड कर रहे हैं तो उसको आप जीत नहीं मान सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जिस इलाके का बक्सा खुलता है हो सकता है कि वो बीजेपी सपोर्टरों का वो इलाका हो। तो हो सकता है कि आम आदमी के सपोर्टरों का जो इलाका होगा वहां जब बूथ का जो है वो काउंटिंग की जाएगी तो उसमें हो सकता है कि 150-200 का जो मार्जिन है उसको तुरंत जो है वो उस गैप को फुलफिल कर लिया जा सके। लेकिन फिलहाल अभी निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है कि अगर यही ट्रेंड बरकरार रहता है तो 24 साल बाद बीजेपी जो है वो सत्ता में वापस लौटेगी। और आप देखे होंगे इस चुनाव में कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे थे, जनता से अपील कर रहे थे, दिल्ली की जनता से, कि भाई आपने मुझे केंद्र में तो बहुमत दिया है, पिछले तीसरा टर्म जो है वो केंद्र में वो प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है। लेकिन अगर आप दिल्ली में भी मुझे बहुमत देते हैं तो चूंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और प्रधानमंत्री वहीं बैठते हैं तो दिल्ली का जो विकास है वो और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगा। और एक जो ट्रेंड चला था नवीन, आपको भी याद होगा कि झारखंड में जो है वो 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, ये जो करने की का जो सिस्टम है वो अरविंद केजरीवाल नहीं लाया था और उसको झारखंड सरकार ने लागू किया। तो वहां पर देखिए मैया योजना के तहत वहां उसकी सरकार बनी। तो अरविंद केजरीवाल ने जो मुफ्त में रेवड़ी बांटने की जो सिस्टम शुरू किया था उस पर कहीं ना कहीं से दिल्ली में जो है वो पूर्ण विराम इस बार जनता लगा रही है। यानी कि अब यही दिल्ली की जनता है जो अरविंद केजरीवाल को ओवर क्राउडेड मेजोरिटी में लाई थी सत्ता में, और यही दिल्ली की जनता है जो अब यह बताने की कोशिश कर रही है कि मुफ्त की रेवड़ी हमको नहीं चाहिए, बल्कि वाकई में जो डेवलपमेंट है वह चाहिए, वाकई में जो बेस्ट एजुकेशन है वह चाहिए, वाकई में जो रोजगार जो है वो रोजगार वाकई में चाहिए। तो मुझे लगता है कि इससे जो मुफ्त में जो रेवड़ी बांटने वाली जो कल्चर है उस पर कहीं ना कहीं से विराम लगेगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बीजेपी ने जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी उसमें निश्चित तौर पर बीजेपी को सफलता मिलती दिख रही है। चलिए, तो दिल्ली वालों ने अपना आशीर्वाद क्या बीजेपी को दे दिया है? फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है अगर यही ट्रेंड बना रहा तो दिल्ली का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। हालांकि अभी इंतजार करना होगा, कई सीटों पर जीत हार का जो अंतर है वो भी अभी देखना होगा, कांटे की लड़ाई भी है। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड है उसमें भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट जोन में नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इसके राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जो अपडेट हमारे पास सामने निकल करके आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई दे रही है, वहीं 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है। कांग्रेस 1 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है।